आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लर्न सी 98 में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपके सामने हिंदी का मिस क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट लेके आए हैं, जो कि यूपी पुलिस और यूपीएसआई भर्ती 2025 के लिए बेहद महत्वपूर्ण ये प्रैक्टिस सेट रहने वाला है। ये सेट नंबर 115 है। इससे पहले 114 सेट हो चुके हैं। यदि ये सेट आप किसी अन्य एग्जाम के लिए ले रहे हैं तब भी आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण ये प्रैक्टिस सेट रहने वाला है। चलिए सभी प्रश्नों को इसमें एक एक करके देखेंगे। इसमें हमारा पहला प्रश्न हो जाएगा, बात और वात शब्द युग्म का अर्थ है। देखो, इस बात का अर्थ हो जाएगा बातें, और इस बात का मतलब क्या हो जाएगा, हवा। तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, बातें और हवा, बातें हवा, जो कि ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। इसमें है नेक्स्ट, देखो, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो शुद्ध शब्द का सही विकल्प है। अगर इसमें देखो शुद्ध शब्द, अगर देखें परिचारक, परिचारक ये क्या है, शुद्ध शब्द लिखा गया है। देखो ये सूची गलत लिखा गया, सूची को इस प्रकार लिखा जाता है सूची। ये क्या है, ये विहंगम भी गलत लिखा गया है, और ये भी क्या है गलत लिखा। परिचारक ये क्या है, सही लिखा गया है, जो कि ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। इसमें हो जाएगा रसोई घर का समास विग्रह है। देखो, रसोई घर का समास विग्रह हो जाएगा रसोई का घर, रसोई का घर, जो कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें हो जाएगा सौंदर्य कैसा शब्द है। जो सौंदर्य शब्द है ये कैसा शब्द है, तो ये राइट आंसर हो जाएगा भाववाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा, जो कि ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखो, सौंदर्य का एक भाववाचक संज्ञा क्या होता है, सुंदरता होता है। सुंदरता, सुंदरता भी क्या है, भाववाचक संज्ञा होता है। देखो अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें हो जाएगा अलंकार में किस उपसर्ग का प्रयोग है। अगर अलंकार में देखें किस शब्द, ये किस उपसर्ग का प्रयोग है, तो ये हो जाएगा अलम, अलम उपसर्ग का प्रयोग है, जो कि ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो एक वीडियो को लाइक करेंगे, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखेंगे। आप चाहे तो स्पीड बढ़ाकर 2x पे देख सकते हैं, क्योंकि सभी एग्जामों से के महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेके आए हैं, जो कि यूपी पुलिस और यूपीएसआई में बेहद ही महत्वपूर्ण ये प्रैक्टिस सेट रहने वाला है। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखें। चलिए देखें अगला क्वेश्चन देखेंगे। इनमें से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। देखो, अगर पुरस्कार शब्द को देखा जाए, देखो पुरस्कार को इस प्रकार लिखा जाता है, पुरस्कार, पुरस्कार, जो कि ऑप्शन सी मैच कर रहा है, इसलिए ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें हो जाएगा शुद्ध शब्द चुनिए। देखो घनिष्ठ, इसमें क्या है, घनिष्ठ शब्द है। अगर देखो घनिष्ठ को देखो इस प्रकार लिखा जाता है, घनिष्ठ, घनिष्ठ को इस प्रकार लिखते हैं, जो कि ऑप्शन बी मैच कर रहा है, इसलिए ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखो इसमें हो जाएगा हिंदी में स्पर्श घोष महाप्राण होष्ठ व्यंजन ध्वनि है। अगर इसमें देखेंगे तो ये हो जाएगा भा, भा, जो कि ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये स्पर्श भी है, घोष भी है, महाप्राण भी है, होष्ठ व्यंजन भी है, ये है जो कि भा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखो इसमें हो जाएगा किस वाक्य में संबंधवाचक सर्वनाम है। देखो संबंधवाचक सर्वनाम अगर देखें तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन डी सही हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन ए इसमें सही हो जाएगा। क्या है, तेते पाँव पसारिए जेते लंबी सौर, तेते पाँव पसारिए जेते लंबी सौर, ये क्या है, संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें हो जाएगा निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है। देखो अगर आगामी शब्द देखें, ये बीएड में यूपी बीएड जेई डबल ई में पूछा गया था, बीएड एंट्रेंस में। अगर इसमें देखें आगामी को किस प्रकार लिखा है, देखो आगामी, आगामी को इस प्रकार लिखा जाता है, जो कि ऑप्शन ए मैच कर रहा है, इसलिए ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। देखो ये हो जाएगा रसोई घर का समास विग्रह, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया तब भी ये हो जाएगा, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो रसोई का घर। नेक्स्ट देखेंगे। इसमें देखो हो जाएगा निम्नलिखित शब्दों में किस समूह के सभी शब्द शुद्ध हैं। देखो पहला हो जाएगा हमारा परसुन, ये गर्दभ सुषुप्ति, और दूसरा हो जाएगा पंकज परंपरा गंगा, और तीसरा हो जाएगा चंचल कन्या घंटा, और चौथा हो जाएगा लघ्य कृपया अभिनेत्री। इसमें देखना है कि इसमें सभी शब्द क्या है, शुद्ध है, तो इसमें हो जाएगा केवल देखेंगे जो दूसरा है,
दूसरा देखो पंकज शुद्ध लिखा गया है, परंपरा भी सही लिखा गया है और गंगा भी सही लिखा गया। यही दूसरा केवल एक ऐसा है जो कि सभी सही लिखे गए हैं, इसलिए ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखो इसमें हो जाएगा सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। देखो अगर ये देखें अभिव्यंजनावाद को, देखो अभिव्यंजनावाद को इस प्रकार लिखते हैं, व्यंजनावाद को इस प्रकार लिखा जाता है, जो कि ऑप्शन सी मैच कर रहा है, इसलिए ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखो इसमें हो जाएगा मानव शब्द में प्रत्यय है। अगर मानव शब्द में देखें तो ये हो जाएगा मानव में अप्रत्यय हो जाएगा, अप्रत्यय, जो कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें हो जाएगा पर्ण। पर्ण का तद्भव शब्द है। पर्ण का क्या होता है? ये क्या होता है? पान होता है। पर्ण का पन्ना होता है। पन्ना, जो कि ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। पर्ण मतलब क्या होता है? पन्ना होता है, जो कि ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें देखो हो जाएगा शुद्ध वर्तनी चुनिए। देखो शमशान को अगर देखो, शमशान को इस प्रकार लिखा जाता है, शमशान को इस प्रकार लिखते हैं, जो कि ऑप्शन बी मैच कर रहा है, इसलिए ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे। इसमें देखो है ब्रज भाषा है। अगर देखें ब्रज भाषा क्या है, ये पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आता है, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत, जो कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। इसमें देखो है उन्मेष किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। उन्मेष में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो ये हो जाएगा क्या है? उद उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, जो कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बी हमारा सही उत्तर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखो इसमें हो जाएगा सूक्ष्म का विलोम शब्द है। अगर सूक्ष्म का विलोम शब्द देखें तो ये हो जाएगा स्थूल हो जाएगा, स्थूल, जो कि ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे। देखो इसमें हो जाएगा निम्नलिखित वाक्य में किस शब्द की वर्तनीगत अशुद्धि है। तो ये हो जाएगा, इसमें राइट आंसर हो जाएगा मत्र हो जाएगा। मत्र क्या है? ये अशुद्ध है। देखो हमारे जो शब्द है ये भी क्या शुद्ध लिखा गया है, प्राणी भी शुद्ध लिखा गया है, करोड़ा भी शुद्ध लिखा गया है, लेकिन जो मत्र है ये क्या है? अशुद्ध लिखा गया है, ये मित्र होता है, ये गलत लिखा है, इसमें क्या अशुद्ध ही पूछा गया है, इसलिए ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें हो जाएगा हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या है। अगर देखें हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितना है, तो ये हो जाएगा 11 स्वर होते हैं, 11, जो कि ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। इसमें देखेंगे सही वर्तनी वाला शब्द है। अगर देखो अनुकूल को देखा जाए, अनुकूल को देखो इस प्रकार लिखा जाता है, अनुकूल को इस प्रकार लिखेंगे, जो कि ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, अनुकूल। अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखो इसमें है हम के विषय में कौन सा कथन गलत है। देखो हम के विषय में देखेंगे कौन सा कथन गलत है। देखो इसमें अगर देखें ये क्या है? बहुवचन सूचक सर्वनाम है, ये क्या है? सही है। उत्तम पुरुष बहुवचन सूचक सर्वनाम है, ये भी क्या है? सही लिखा गया है। एक वचन, देखो एक वचन नहीं है, ये क्या है? बहुवचन है, इसी की वजह से ये गलत हो जा रहा है। ये उत्तम पुरुष सर्वनाम है, ये भी क्या है? सही है, ये भी सही है। इसमें पूछा है गलत है, तो ये हो जाएगा एक वचन नहीं है, इसलिए ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। इसमें हो जाएगा कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। अगर इसमें देखें, देखो कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, देखेंगे घृत भी ये क्या है? तत्सम है, दुग्ध भी तत्सम है, अतिन भी तत्सम है, लेकिन आंसू जो है इसका अश्रु होता है तत्सम, लेकिन ये तद्भव है, जो कि ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें देखो है निम्नांकित में से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है। अगर इसमें देखें कौन सा ऐसा है जो कि संयुक्त व्यंजन नहीं है, ये इसमें हो जाएगा झा एक संयुक्त व्यंजन नहीं है। अगर देखो ये ज्ञा के देखेंगे, ये आधा जा प्लस इया के योग से बना है। अगर छत्र को देखेंगे ये आधा का प्लस खट्टी सा के योग से बना है, और त्रा को देखेंगे आधा ता प्लस रा के योग से बना है, लेकिन झा ये हो जाएगा क्या? संयुक्त व्यंजन नहीं है, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें देखो है सब कुछ खाने वाला के लिए शब्द है, सब कुछ खाने वाले के लिए शब्द हो जाएगा, ये सर्वभक्षी हो जाएगा, सर्वभक्षी, जो कि ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें देखो है पिताजी आ रहे हैं ... सहारा दो,
तो इसमें क्या हो जाएगा, उनको शब्द जोड़ेंगे, उनको सहारा दो, जो कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, इसमें देखो है, अगर ये देखें, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो विराम चिन्ह युक्त वाक्य का सही विकल्प हो। इसमें देखेंगे, इसमें क्या है जो सही हो, देखो, इतने में दूर से आवाज़ आई, ये क्या है सही लिखा है, ठहरो ठहरो, ये भी क्या है सही लिखा गया है। मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा, ये देखो पहला ही वाक्य हमारा सही लिखा गया है, इसलिए ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसमें क्या है, सभी क्या है चिन्ह क्या प्रॉपर सही लिखे गए हैं, विराम चिन्ह। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, इसमें हो जाएगा, मैं अपने आप वस्त्र साफ कर लेता हूँ, इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है। तो ये हो जाएगा, इसमें निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा, निजवाचक सर्वनाम, जो कि ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखो, इसमें अगर निश्चयवाचक सर्वनाम पूछे, जैसे यह हो जाए, वह हो जाए, ये क्या निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। देखो, इसमें पुरुषवाचक है, इसमें 3 होते हैं, 3 आते हैं, जैसे एक होता है उत्तम, एक मध्यम, एक अन्य पुरुषवाचक होता है, इसमें तीनों अलग अलग होते हैं। अनिश्चयवाचक में जैसे कोई और कुछ, ये सभी क्या है अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसमें हो जाएगा, देखो, उच्च कुल में पैदा व्यक्ति के लिए एक शब्द है। इस प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएंगे। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक करेंगे, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को ज़्यादा शेयर करना ना भूलेंगे। थैंक यू।